बॉम्बे और दिल्ली जाना पड़ता है, उसको कैसे मिनिमाइज किया? जी सर्जन है ऑन्कोलॉजी, इन्होंने MCH किया है ऑन्कोलॉजी सर्जन, बॉडी में वो एक रेगुलेटेड वे में ग्रो करते हैं, डेड हो रहे हैं तो उसमें भी करते हैं। मगर कैंसर में ये होता है कि या तो बढ़ना बंद हो जाते हैं या फिर ग्रो बहुत तेजी से लेवल होता है, तो फिर वो भी ऐसा मास ज़्यादा हो रही है तो वो फिर ऐसा मास की शिकल ले लेती है या फट जाती है। फ्रैक्चर हो रहा है क्योंकि हड्डी में जैसे कि ग्रोथ होगी किसी एक चीज़ की तो हड्डी कमजोर होगी तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। हाँ, तो जो केसेस आते हैं आपके इसमें, तो कौन से कैंसर हैं जिनके केसेस सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, खासकर दरभंगा की अगर हम लोग बात करें तो? ये नॉर्थ इंडिया में मेनली जो है हम लोग गुटखा खाते हैं और ये सब चीज़ें खैनी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों की वजह से जो है ओरल कैंसर जो कि दुनिया में बहुत कम होता है, मगर नॉर्थ इंडिया में समझिए कि कैंसर सर्जन का ब्रेड एंड बटर यही है, इतना ज़्यादा होता है कि मेनली जो है ओरल कैंसर ही के पेशेंट्स जो है सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। उसके अलावा जो है गॉल ब्लैडर कैंसर है हमारे पास में, कि गॉल स्टोन्स भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो कैंसर की शक्ति देता है। लंग कैंसर है जिनके कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब है तो इसकी वजह से लंग कैंसर होता है। फिर बच्चों में जो है ब्लड कैंसर की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो इसकी कोई एज होती है, कोई एज ग्रुप होता है कि जिसमें ये ज्यादा हो सकता है या कैसे? नॉर्मली 50 इयर्स के बाद ही कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मगर ब्लड कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि बचपन में भी होती है, यंग एज में, एडल्ट में, सब में हो सकती है। मगर और सब कैंसर जो हैं सारे के सारे जो हैं वो ज़्यादातर अराउंड 60% 70% जो 50 इयर्स के बाद होते हैं। तो हम जब भी किसी को कैंसर होता है तो हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज कैंसर है या सेकंड स्टेज है, कोई कहता है लास्ट स्टेज कैंसर है। तो ये स्टेजेस का क्या मतलब होता है? बॉडी में कितनी डिजीज है वो डिफाइन करता है स्टेज। अगर बहुत ही छोटी सी चीज़ है तो वो स्टेज 1 हो गया, और अगर एक जगह पे जैसे कि मुंह में कैंसर हुआ और वो जो है लंग्स में चला गया या कहीं और चला गया हो तो वो फाइनल स्टेज हो जाती है। उसी के बीच में सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है। जैसे कि गांठें होती हैं कुछ, मतलब आदमी के लड़ने के लिए जो है बॉडी ने खुद से लड़ने के लिए बना रखा है, उसमें जब बीमारी सब उन गांठों में लिम्फ नोड्स कहते हैं उसको, उसमें जब चली जाती है तो वो थर्ड स्टेज हो जाता है। तो इस तरह जो है कितना बीमारी है आपके बॉडी में वो स्टेज डिफाइन करता है, और उसी के बेसिस पे वो डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज का है तो हम बीमारी को, या सेकेंड स्टेज का है तो हम बीमारी को सिंगल चीज़ से, या तो सर्जरी से या रेडिएशन से ख़त्म कर सकते हैं। मगर अगर स्टेज थर्ड है जो कि नॉर्मली हम लोग जो है इतना नेग्लेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर केस जो है या तो वो स्टेज थर्ड में आता है या फोर्थ स्टेज में आता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर तो ज़्यादातर फोर्थ ही स्टेज में आते हैं हमारे पास। तो यही चीज़ है कि थर्ड स्टेज में हमें सब चीज़ की ज़रूरत होती है, सर्जरी भी करना पड़ता है, रेडिएशन भी देना पड़ता है और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। और फोर्थ स्टेज में किसी का फ़ायदा नहीं है। फोर्थ स्टेज का मतलब ये है कि हम बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ दिनों के। और उनकी जो दिक्कत है, जैसे अगर आदमी को उल्टी बहुत हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोक सकते हैं स्टेज 4 में, मगर बीमारी ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे अगर आप माउथ की बात करें तो सिगरेट पी रहे हैं तो उसका इफेक्ट शायद आपके चेहरे पे दिख रहा होता है, तो आपको पता चलता है कि शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर में हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता और इम्पैक्ट पता चलता है। तो क्या ऐसा कोई ऐसा प्रिवेंटिव मेजर है या कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इन चीज़ों को हम मिनिमाइज कर सकें जो बॉडी के अंदर में होते, जो ना दिखने वाले कैंसर हैं? जैसे गॉल ब्लैडर को लेते हैं वो बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती आदमी को ऐसी, और इसीलिए वो जो हमें स्टेज 4 में मालूम चलता है। उसमें यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं दर्द के लिए, हम गैस की दवा खाए जा रहे हैं 2 साल से, ये सब चीज़ें रहती हैं। कोई भी गॉल ब्लैडर का कैंसर का पेशेंट अगर स्टेज 4 में आ रहा है तो उसको 2 साल से 3 साल से दिक्कत हो रही होती है, मगर उसने कोई जांच नहीं कराई। तो यही है मेरा कहना, कोई भी दिक्कत हो आपको, ऐसा नहीं है क्लियर कट रहती है दिक्कत, ऐसा नहीं, एक तो होता है शक हो रहा हो, मगर
कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, नहीं। अगर कंटिन्यूस कहीं पे आपको दर्द हो रहा है और आपने इलाज कराया और ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उसको आप सही डॉक्टर से दिखाएं और जो इन्वेस्टिगेशन है आप वो करवाएं, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। वरना क्या, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी वही जांच लिखी, वही दवा लिखी, फिर हमने दवा खाई, जांच नहीं कराई, फिर वो डॉक्टर खराब हो गया, हम तीसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी जांच लिखा, दवा लिखी, हमने दवा खाई, जांच नहीं कराई। तो उससे क्या होता है, पैसे की भी है दिक्कत। ये तो ये बहुत ही मेजर इशू है कि पैसे की दिक्कत है और नॉलेज की दिक्कत है। तो नॉलेज तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं तो इससे नॉलेज बढ़ेगी, और पैसे की दिक्कत तो गवर्नमेंट दूर कर सकती है, हम लोग उसमें उतना हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, सारा रोल आपका है, मैं ऐसा समझता हूँ। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन कर दिया या ट्रीटमेंट कर दिया तो उसकी सक्सेस आपके रोल पर डिपेंड करती है। आप कितना अच्छा केयर पेशेंट का लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, हमारे पेशेंट पर डिपेंड करता है। और आप सब नॉलेजेबल आदमी हर गली कूचे में अगर इस तरह से फैल जाएंगे तो वेर एवर वी आर, हमको मालूम है कि किसी को क्या मर्ज हुआ है, आप इमीडिएटली आप अपने पड़ोसी में कभी किसी को हुआ तो आप फौरन इमीडिएट कह सकते हैं। नॉट ओनली दिस के कैंसर, कोई भी मर्ज में जो फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट है वो तो आप ही करेंगे। हर आदमी के बाजू में कुछ ना कुछ होता रहता है, आपसे ग्रह होते रहते हैं, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। इसके बारे में भी बता दीजिए कि पेशेंट किसके सर्वाइव काउंट का ये हो गया था, खत्म हो गया था। नए तरीके से उम्मीद किया, उसके आपके ट्यूब नजर आ रहा है सामने, उससे हम लोगों ने इनके अभी आपके सामने ये करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल भी तक रहे हैं, इसकी आवाज है वापस, तो ये बड़ी बड़ी बात है ना।